सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। आज 22 दिसंबर 2022, बहुत अच्छे दिन और एक नए जोश जुनून के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और आज की करंट अफेयर को फटाफट डिस्कस करते हैं। उससे पहले ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आपने वादा किया है तो आपको ही बढ़ना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य की तरफ चलना पड़ेगा। हर रोज एक नए जुनून के साथ कदम से कदम मिला के उसको पीछा करना पड़ेगा। चलिए आज की करंट अफेयर को फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ये होगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी होगा। और SPI का फुल फॉर्म होता है आपका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जारी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपीरियर के साथ ये रिपोर्ट जारी की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं पुडुचेरी 1 नंबर पे है, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद गोवा। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में बेस्ट है। और बोला जाए बिहार जो है, बिहार हमारा इसमें सबसे नीचे है। ठीक है, उसका आपको 40 44.7 है। ठीक है, सबसे नीचे है। उसके बाद झारखंड है सेकंड में, झारखंड का 45 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे इन सब राज्यों को। आप पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं। उसके बाद 3 जो जिले हिमाचल प्रदेश में शिमला है, सोलन है। ठीक है, मिजोरम में आपको आइजोल। पुडुचेरी ने देश में जो है अधिकतम ये आपको 65.9 अंक प्राप्त किए हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चयन जो है इसमें आदि तत्वों को शामिल किया गया है। और 65.8% के अंक के साथ जो है लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर है। और 65.53 अंक के साथ जो है गोवा तीसरे स्थान पे। ये तो झारखंड और बिहार सूचकांक में सबसे नीचे है। तो इस रिपोर्ट को आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहते हैं इस तरह के रिपोर्ट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2020 की खिताब लॉस वेगास अमेरिका में ये प्रतियोगिता हुआ है। तो इसमें सरगम कौशल ने इस रिपोर्ट को जीता है। ये जो है आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर से आती है। और बात किया जाए 21 साल बाद जो है, 21 साल बाद कोई भारतीय जो है इस जो है अवार्ड को जीता है। तो इससे पहले किसने जीता था? तो इससे पहले जो है आपको आदिति गोवित्री थी। आदिति जो थी आदिति, इन्होंने जीता था। ठीक है, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की। राइट, इसका आंसर जो होगा वो बागीर हो जाएगा। अब आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। बात किया जाए कि वकीर क्या है, तो ये जो है प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बी बनाना है। ठीक है, और भारत और फ्रांस के सहयोग से। भारत में मचगांव डकसार्ट सिमटेड लिमिटेड जो है मुंबई में स्थित है, उसके सहयोग से बनाया जाएगा। जिसमें से आपको जो है ये भारतीय नेवी में जो है शामिल कर लिया गया है। इससे पहले इसमें अगर देखिएगा तो आपको मिलेगा कलवरी, मिलेगा कलवरी। उसके बाद ये खंडेरी है। उसके बाद
करंज था, उसके बाद बेला था, उसके बाद बागीर है जो अभी लंच हुआ है, और छठा जो है वागसीर है जो अभी लंच नहीं हुआ है, ट्रायल मोड में है। तो इस प्रोजेक्ट को आप याद रखेंगे, प्रोजेक्ट 75। ठीक है, इस परियोजना पर सरकार जो है वो तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली थी, लक्ष्य था इस पे। और ये 2017 में जो है 2017 में इस प्रोजेक्ट को भारत में ये किया गया था शुरू। अगर बात की जाए कि अभी भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी। 5वीं स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन सभी की पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना में शामिल। इसका ट्रायल हो चुका था, लंबा ट्रायल प्रक्रिया लगता है, फिर जाके वो शामिल होता है। तो ये आप ये 6 पनडुब्बी जो है डिजाइन भारत के स्कॉर्पियन श्रेणी के प्रोजेक्ट 75 से, तो आप प्रोजेक्ट 75 को विशेष तौर पे याद रखेंगे। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी SSB, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस जो है आपको 20 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुआ था चीन के युद्ध के बाद। और ये जो है आपको नेपाल, भूटान की जो सीमाएं हैं वहां पे सेवाएं देते हैं। ठीक है, और बात किया जाए आपको विशेष रूप से, तो इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसी के साथ थल सेना कौन है? थल सेना प्रमुख जो है मनोज पांडे है। CDS कौन है? CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, अनिल चौहान है। ठीक है, ये सब पॉइंट जो याद रखेंगे, अनिल चौहान है। और हमारा नेवी प्रमुख जो है आर हरि कुमार। और वायुसेना जो प्रमुख है वो आपको BR चौधरी है। ठीक है, BR चौधरी को याद रखेंगे आप। इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे जो कि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके साथ अगर बात किया जाए 18 दिसंबर को जो है हम लोग 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं, और 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस भी मनाते हैं। और आपको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं 18 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है? स्वदेश 2.0 के तहत, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका AB। ठीक है, AB यानी ये जो है गया को भी सेलेक्ट किया गया और नालंदा को। तो ये स्वदेश होता क्या है? स्वदेश दर्शन 2.0 वो जो है ये भारत सरकार द्वारा जो है आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और वर्तमान में देखा जाए कि संस्कृति मंत्रालय के जो प्रमुख हैं वो कौन है, तो संस्कृति मंत्रालय में आपको स्वदेश दर्शन किशन रेड्डी है। ठीक है, किशन रेड्डी जो है संस्कृति मंत्रालय है। तो इसके तहत पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 14-15 में। तो भारत में जितने भी पर्यटन सर्किट हैं उनको डेवलप करना है, उनको विकसित करना है, वहाँ टूरिस्ट को ले जाना, अपनी संस्कृति को, धरोहर को बचा के रखने, और उसे वहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी बनाए, कैसे जो ट्रेवलर होते हैं या फिर जो दर्शन करने के लिए होते हैं, जो पर्यटन जो है उनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत किया जा रहा है, अब इसको याद रखेंगे। और ये बिहार के 2 ऐसे अभी स्वदेशी 2.0 के तहत शामिल किया गया है। और अगर बात की जाए गया का, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
तो इसे भी याद रखेंगे। और आप इसे स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत गया और नालंदा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले ग्रीन स्टील बैंड का शुभारंभ किया है। तो कहाँ किया इन्होंने? पहले ग्रीन स्टील बैंड नई दिल्ली से किया है। उड़ान मंत्री भी हैं, ठीक है, और आसपास इस्पात मंत्री भी हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ग्रीन स्टील बैंड का शुभारंभ किया। तो इसका नाम आप रखेंगे, इस बैंड ग्रीन स्टील बैंड का जो है नाम है कल्याणी फोरेस्टा का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किसे निर्वाचित किया गया है? अभी आप जानते हैं हाल ही में गुजरात में चुनाव हुआ था। तो गुजरात की बात करते हैं, 182 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 156 सीटें मिली थी। और ये भूपेंद्र पटेल है वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिए हैं, ठीक है। और जो है आपका आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शौकत चौधरी जो है वहाँ जो है विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ था 68 सीटों पर, जिसमें कांग्रेस को जो है 40 सीटें मिली थी और उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है मुख्यमंत्री चयनित किए गए हैं, ठीक है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? आई होप सभी जानते होंगे। ये चर्चा में इसलिए है, क्या कारण है? तो एलन मस्क जो है आप जानते हैं, टेस्ला कंपनी हो गया या स्पेस एक्स हो गया, उसके जो है आपको यही संस्थापक है। सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ है। पराग अग्रवाल इससे पहले आपको ट्विटर के सीईओ थे, ठीक है। और सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एलन मस्क ने क्या किया था कि उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि क्या आप कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि हम सीईओ के पोस्ट पर बने रहें और कितने लोग नहीं चाहते हैं, मतलब कि ट्विटर के लाखों उपयोगकर्ताओं ने उनके जो है ट्विटर के लाखों एलन मस्क कंपनी की पद से रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो उसके पक्ष में लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने उस पर वोट किया, मत दिया, जिसमें से तकरीबन 57.5% जो लोग थे उन्होंने इन्हें हट जाने के लिए कहा था। और कुछ लोगों ने इस जो है आपको बोला था कि रह सकते हैं। तो ये चीज़ें उसमें था, लेकिन अब देखिए क्या होता है कि ये हटते हैं कि नहीं हटते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? खेलो इंडिया महिला, तो ये ट्रैक साइकिलिंग है। कौन सी? ट्रैक साइकिलिंग को जो है आपको शामिल किया गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट अनुराग ठाकुर जो है आप मंत्री हैं, उन्हें याद रख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट पहली बार जो साइकिलिंग को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पे ही मुख्यमंत्री आवास योजना। तो फोटो से आप लोग, इस तस्वीर से आप स्पष्ट हो गया होगा कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है, ठीक है, खट्टर साहब। तो ये हरियाणा में शुरू किया जाएगा, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो हमारा करंट अफेयर आज तक इतना ही रहा। आप सभी को कैसा लगा? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।